रात का अंधेरा झेलम नदी के जल में घुल चुका था। ठंडी हवाएं दूर कहीं युद्ध की आहट सुना रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट और कड़कती बिजली मानो आसमान से यह संकेत दे रही थी कि अगले कुछ घंटों में धरती पर ऐसा महासंग्राम होगा जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। एक ओर सिकंदर था, मकदूनिया का युवा सम्राट, जिसने अपनी तलवार से आधी दुनिया को अपने घुटनों पर झुका दिया था। उसकी सेना अनुशासन, रणनीति और विजय की ललक से भरपूर थी। दूसरी ओर था पौरवों का शेर राजा पोरस, एक योद्धा जो अपनी भूमि, अपने सम्मान और अपने लोगों के लिए आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। उसके पास अपनी मातृभूमि का साहस, अनुभव और अदम्य इच्छा शक्ति थी। यह युद्ध केवल दो राजाओं का नहीं था, यह दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों और दो अपराजय सेनाओं के बीच था। पोरस अपने भव्य शिविर में खड़े थे, उनकी आंखें झेलम की ओर टिकी थीं। वह जानते थे कि सिकंदर की सेना रात के अंधेरे में कोई चाल चलेगी। उनके पास कुछ गुप्तचरों की खबरें थीं जो यह पुष्टि कर रही थीं कि सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया है। उसका एक दल झेलम पार करने की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरा मोर्चे पर उनका ध्यान भटकाने के लिए खड़ा था। पोरस मुस्कुराए। यूनानी हमें मूर्ख समझते हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन यह धरती हमें हर युद्ध का पाठ पढ़ा चुकी है। उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया। हमें सिकंदर की चाल को उसी पर उलट देना होगा। उसकी सेना जब झेलम पार करेगी तभी हमें हमला बोलना है। उनके सेनापति समझ गए कि पोरस की योजना असाधारण थी। झेलम पार करने की कोशिश में सिकंदर की सेना अस्थिर हो जाएगी और यही सही समय होगा उन्हें मात देने का। सिकंदर, जो कई विजय हासिल कर चुका था, इस युद्ध को हल्के में नहीं ले रहा था। उसने भारत की विशालता, पोरस के हाथियों की ताकत और पौरव सेना की अडिग वीरता को समझ लिया था। इसलिए उसने अपनी सबसे तेज और कुशल टुकड़ी को रात में झेलम पार करने का आदेश दिया। घुप अंधेरे में सिकंदर के कुछ बेहतरीन योद्धा नदी में उतरे। पानी ठंडा था, लेकिन उनका जोश उससे कहीं अधिक उग्र था। धीरे धीरे उन्होंने झेलम पार करनी शुरू की। उनका उद्देश्य था कि सुबह तक वे युद्ध भूमि पर दूसरी तरफ से हमला कर सकें और पोरस की सेना को दो भागों में बांट दें। लेकिन सिकंदर एक गलती कर चुका था। वह राजा पोरस की चतुराई को कम आंक रहा था। पोरस को पहले ही यह सूचना मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी सेना के कुछ चुने हुए घुड़सवार और तीरंदाजों को चुपचाप झेलम के दूसरी तरफ भेज दिया। जैसे ही सिकंदर की सेना पानी से बाहर निकली, तीरों की वर्षा होने लगी। पोरस के योद्धाओं ने अचानक उन पर धावा बोल दिया। यूनानी सैनिक पूरी तरह चौंक गए। कई सैनिक वहीं कटकर गिर गए, बाकी अपनी ढालें उठाकर बचने की कोशिश करने लगे। सिकंदर को खबर मिली कि उसकी सेना मुसीबत में है। उसने तेजी से अपने बाकी सैनिकों को नदी पार करवाने का आदेश दिया, लेकिन इससे उसकी सेना में अफरा तफरी मच गई। सुबह की पहली किरण झेलम के जल पर पड़ रही थी। नदी के किनारे सिकंदर की सेना की हलचल बढ़ चुकी थी। दूसरी तरफ पोरस अपनी सेना के सामने खड़े थे। उनके विशाल हाथियों की कतारें तैयार थीं। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। सैनिकों की आंखों में एक ही संकल्प था, स्वतंत्रता या मृत्यु। सिकंदर ने हमला करने का आदेश दिया। उसके सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया। वे संगठित थे, उनकी ढालें एक दीवार की तरह आपस में जुड़ी हुई थीं। उनकी भालों की नोकें सूर्य के प्रकाश में चमक रही थीं। लेकिन तभी पोरस ने अपने तीरंदाजों को संकेत दिया। अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। हजारों तीरों की बारिश हुई। यूनानी सैनिकों की ढालें उन्हें बचाने में असमर्थ थीं। कई सैनिक गिर गए, कुछ घायल होकर पीछे हटने लगे। सिकंदर जानता था कि केवल तीरों से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसने अपने घुड़सवारों को तेजी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। यूनानी घुड़सवार बिजली की गति से दौड़े। उनकी तलवारें पोरस की सेना के सामने चमकने लगीं। अब युद्ध अपने चरम पर था। पोरस के हाथी तेजी से आगे बढ़े। उनका विशाल शरीर और बख्तरबंद कवच देखकर यूनानी सेना में भय की लहर दौड़ गई। हाथियों के पैरों तले सैनिक कुचले जा रहे थे, लेकिन सिकंदर ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे हाथियों के आगे बढ़ने के लिए खाली जगह बन गई। तभी सिकंदर ने अपनी विशेष टुकड़ी को भेजा, जो पोरस की सेना के कमजोर बिंदु को निशाना बना रही थी। वे सीधे पोरस की मुख्य सेना की ओर बढ़े।
पोरस को समझ आ गया कि यह एक निर्णायक क्षण है। अब समय आ गया है, पोरस ने गरजते हुए कहा। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लिया और स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनके हाथ में उनकी विशाल तलवार थी, जो कई बार शत्रुओं के रक्त से स्नान कर चुकी थी। अब दोनों सेनाओं के सबसे शक्तिशाली योद्धा आमने सामने थे। सिकंदर की तलवार बिजली की तरह चल रही थी, लेकिन पोरस की हर वार का जवाब उसने उसी तीव्रता से दिया। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। सिकंदर ने देखा कि उसके सैनिक धीरे धीरे पोरस की विशाल सेना से घिर रहे थे। उसके सबसे ताकतवर घुड़सवार पीछे हटने लगे थे, क्योंकि हाथियों की विशालता और उनकी बख्तरबंद खाल उनकी तलवारों के वार सहन कर रही थी। सिकंदर को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उसने अपनी विशेष यूनानी टुकड़ी को इशारा किया। यह टुकड़ी गुप्त रूप से युद्ध भूमि के पीछे से घूमकर पोरस की मुख्य सेना पर हमला करने के लिए भेजी गई थी। पोरस को जैसे ही इस चाल की भनक लगी, उसने अपनी दूसरी टुकड़ी को तुरंत पीछे हटने और किले की तरफ बढ़ने का संकेत दिया। यह एक नई रणनीति थी, झेलम की बाढ़ को इस्तेमाल करना। पोरस को झेलम की गहराई और उसकी धाराओं का पूरा ज्ञान था। उसने पहले ही अपने सैनिकों को संकेत दे रखा था कि जैसे ही यूनानी सेना इस बिंदु तक पहुंचे, वे बांध के कुछ हिस्सों को तोड़ दें। जैसे ही सिकंदर की विशेष टुकड़ी नदी के किनारे पहुंची, झेलम की जलधारा उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी। यूनानी सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तेज धाराओं ने कई सैनिकों को बहा दिया। कुछ सैनिकों की ढालें पानी में तैरने लगीं और उनकी चीत्कारें चारों तरफ गूंज उठीं। सिकंदर को एहसास हो गया कि यह युद्ध उसकी योजना के मुताबिक नहीं जा रहा था, लेकिन सिकंदर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने बचे हुए सैनिकों को फिर से संगठित होने का आदेश दिया। वह जानता था कि अगर वह व्यक्तिगत रूप से पोरस को हरा देता है तो युद्ध उसके पक्ष में आ सकता है। सिकंदर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और पोरस की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन पोरस का रुख अडिग था। सिकंदर, पोरस गरजे, तुमने कई युद्ध जीते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी इतनी आसान नहीं कि इसे कोई भी जीत ले। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान द्वंद्व। सिकंदर ने वार किया, लेकिन पोरस ने अपनी विशाल तलवार से उसे रोक दिया। तलवारें फिर टकराईं, और इस बार इतनी जोर से कि दोनों सेनाओं की निगाहें इन दो योद्धाओं पर टिक गईं। सिकंदर बिजली की तरह हमला कर रहा था, लेकिन पोरस किसी अजेय पर्वत की तरह खड़ा था। हर वार का जवाब, हर हमले का प्रतिकार। पोरस की युद्ध कला अद्भुत थी। तभी अचानक सिकंदर ने अपनी पूरी ताकत से एक वार किया, लेकिन पोरस ने झुककर उसे बचा लिया और उसी क्षण अपनी तलवार से सिकंदर की ढाल तोड़ दी। यह वो पल था जब इतिहास बन रहा था। सिकंदर का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वह जानता था कि यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, उसके सैनिकों के लिए उतना ही मुश्किल होगा। अब सवाल यह था, क्या सिकंदर को हार माननी पड़ेगी? क्या पोरस उसे बंदी बना लेगा? क्या सिकंदर की सेना पीछे हटने लगेगी या कोई नया दांव चलेगी? अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी और आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस कहानी का तीसरा भाग भी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स पूरा कर दें। आपकी एक लाइक हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगी।